के सभी प्रांगण के देवता, मंच पर विराजमान व्यासापीठ आदरणीय व्यास जी महाराज और हमारे सर्वोपरि इस महल की सभी व्यवस्थाओं से स्थापित आसन पर विराजमान श्री महाराज श्री और हमारे श्री कृपालु जी, मंच पर विराजमान सभी संत महंत आचार्यजन और बड़े महल में कथा चल रही है, आए हुए सभी कथा श्रोतागण, रामनवमी के निमित्त आप दर्शन के लिए आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार है, महाराज जी के चरणों में बंधन और सबको ही हम प्रणाम करते हैं। दर्शन में सभी लोग दर्शन के लिए अयोध्या पधारते हैं, तो उसी तरह मैं भी दर्शन करने ही आया हूँ और मुझे मौका मिला है बड़े महल आने का, तो शायद मैंने कोई पुण्य किया होगा तो उसका फल मुझे आज मिला है कि मैं दर्शनों में पहुँचा हूँ। और किसी सत्कर्म का ही फल है ये, जो हम प्राचीन आसनों को, प्राचीन जगहों को इन आँखों से देख पाते हैं, उनकी ऊर्जा को संचित कर पाते हैं। तो मेरा सौभाग्य इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं बड़े महल के भी बाहर से दर्शन कल करके गया था, हनुमान जी के दर्शन के साथ। आज शायद कल का ही पुण्य आज उदय हो गया होगा, तो मुझे अंदर तक खींच के लाए देवता और दर्शन दिया और महाराज जी को प्रणाम किया था। मेरे यहाँ पधारे थे कथा में। जी जी, दिगंबर अखाड़े के श्री महंत जी बैठे हैं। मेरा बहुत परिचित नहीं है, हाँ, मेरे पास में साधन है ऐसा कि मेरा परिचय लोगों तक चला जाता है टीवी के माध्यम से, पर मैं परिचय में कमजोर हूँ। अयोध्या में 1 आध महीने रख लीजिए तो मेरा सबसे परिचय हो जाए। संतों की कृपा होगी तो सब होगा। जी हाँ जी, तिवारी जी का तो मैं परिचय हुआ है। नहीं, महाराज जी को भी परिचित है मेरा स्वरूप से, हाँ परिचय है जी उनसे भी। और मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए नाम से परिचय होना मेरा बड़ा कठिन है। ये बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत लंबी आयु है उनकी जी। तो सबका अनुबंधन समूह में मुझे मिल रहा है। रामायण जी हमारे जगह हैं अयोध्या के, सबके आपके विस्तृत नाम के साथ आपका परिचय है। आप यहाँ कितने दिनों से वास कर रहे हैं, सबकी सेवा भी अतिबुधित करते हैं, मंच की संबोधन भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रशंसा भी सबके नाम के साथ यथार्थ करते हैं, स्तुति बहुत अच्छी उनको आती है संतों की, जो होनी चाहिए वो रामायण जी करते हैं। उनका संग मुझे मिला है तो जरूर मैं संतों का प्रेमी बनूंगा, संतों की सेवा मुझसे भी होगी, संतों के चरणों का दास बन के रहने का गुण मुझ में भी आएगा, जो रामायणी जी में है वो आएगा मुझ में भी। संग मुझे ठीक मिला है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ अच्छे ही विचार, अच्छे संतों के साथ दर्शन हो रहा है। आज कुछ शेष होगा तो बड़े महल में आके वो सब पूरा हो गया। यहाँ से ही प्रारंभ है अब मेरे यश का, कीर्ति का, मेरे अयोध्या के जीवन शैली का। यहाँ माथा टिक गया है तो यहाँ से अब भविष्य अच्छा ही निर्माण होगा। और भविष्य की चिंता वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, सन्यासी का जीवन है तो चिंता राष्ट्र की है, तो राष्ट्र की चिंता को हमेशा दिमाग में रखता हूँ और राष्ट्र की चिंता के लिए कार्य करना मेरा फर्ज है। गृह त्याग किया है तो राष्ट्र के लिए ही किया है। बहुत ज़्यादा भजन धनन करने के लिए मैंने राष्ट्र को चुना है, बहुत ज़्यादा भजन आदि करने का टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ और समय समय पर संतों के चरणों को छू लेता हूँ, तो उससे भगवत प्राप्ति भी मुझे होती रहती है, ऊर्जा होती रहती है, चर्चा होती रहती है और चार्जिंग भी होती रहती है। क्योंकि संत भजन करते हैं और उनको छू करके मुझे भी उनका कृपा पात्र बनने का मौका मिल जाता है, काम करने का मौका मिलता है, बुद्धि मिलती है, विद्या मिलती है। क्योंकि यही मैंने पढ़ा है गुरुकुल में, अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धे पसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक व्यक्ति की यही 4 कामनाएं हैं, उसके लिए वो अपराध भी करता है,
इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए झंझट करता है, और इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए कोई कोई व्यक्ति जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है, चेतना दी है, वो प्रणाम करता है संतों को, महंतों को, अच्छी जगहों को, तो ये सब चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती है। आयु की सबको ज़रूरत है। हम आयु को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, कीर्ति के लिए भी हम बहुत कुछ उपयोग करते हैं, कीर्ति के लिए भी हम काम करते हैं सभी लोग, और हम ज्ञानी रहें, हमारा ज्ञान दिखे, तो हम विद्या के लिए भी काम करते हैं। समृद्धि हमारी लक्ष्मी जो ऐश्वर्य है उसके लिए भी हम काम करते हैं, धनवान होना भी हमें अच्छा ही लगता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम पुरुषार्थ तो करें, पर इन चारों शक्तियों को पाने के लिए संतों के चरणों का जरूर वास करें। इनके चरणों में वास करने से ये चारों संपदाएं हमें प्राप्त होती हैं, और हमारे पुरुषार्थ का मूलतः धन हमें प्राप्त होता है। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जो भी हम परमार्थ करते हैं, उसका फल हमें जब भी मिलता है जब हम संत कृपा के पात्र बन जाते हैं। आप या यूँ कह लीजिए कि हम गुरु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो हम सब संतों के बीच में बैठे हैं। आप रामनवमी के निमित्त सब आए होंगे, कथा के निमित्त आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बड़े महल के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर जरूर बनाए रखिए और मार्गदर्शन करते रहिए कि हमें राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए और किस समय पर क्या कहना है, क्या सुनना है। तो कुछ कमियां रहती हैं तो वो पूरी आपके सानिध्य में रह करके और उनसे भी हमारा छुड़ाव हो, और हम बिना कमी के अपना जीवन जिएं और राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करते रहें, और संतों का निरंतर सम्मान हमारे दिमाग दिल में बैठा रहे, उनकी प्रतिष्ठा बैठी रहे, वो हमेशा ईश्वरीय रूप में हमारे अंदर विराजमान है और वो ऐसे ही बने रहे। इस कामना के साथ में मैं महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन करूंगा और सभी संत महात्मा आचार्यों को प्रणाम करूंगा, सभी भक्तों को भी, और बड़े महल के जितने भी स्थापित देवता हैं उनको भी प्रणाम करूंगा। जय श्री सीताराम।